प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने किया शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी रोड स्थित शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पुल के कार्य प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का आवागमन होता है। उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों ओर से आवागमन के लिए वैली ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो दूसरी ओर से भी शीघ्र ही पूर्ण होकर संचालित हो जाएगा। नया शिक्षा सत्र शुरू, प्रदेश का एक भी मदरसा अब तक नहीं हुआ उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध। प्रदेश का एक भी मदरसा अब तक उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध नहीं हुआ, न ही किसी मदरसे को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिली। यह हाल तब है जबकि स्कूली शिक्षा में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी बताते हैं कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में से केवल हरिद्वार जिले से 10 मदरसों ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता के लिए आवेदन किया। राज्य में 452 मदरसे हैं और 1 जुलाई को मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है, लेकिन मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में न तो मान्यता मिली और न ही संबद्धता। डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 66 कार्ड बरामद। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जाजरा चौकी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 66 कार्ड, 3 मोबाइल और 1 कार बरामद की। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम क्षेत्र में जांच कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सेलाकुई की ओर से एक सफेद कार में कुछ लोग डेबिट कार्ड बदलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया। गाड़ी में सवार तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास अलग अलग बैंकों के कुल 66 एटीएम कार्ड बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इमरान अली, नसीरुद्दीन और मोहम्मद खालिद के रूप में हुई। इंतजार हुआ खत्म, 10वीं 12वीं का रिजल्ट 25 को होगा जारी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि इस साल 2,16,373 परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था। इसमें हाई स्कूल में 1,12,679 व इंटर में 1,03,442 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बताया कि परीक्षार्थियों के नंबर की डेटा पंचिंग का कार्य पूरा होने के बाद परीक्षा फल समिति की बैठक की गई, जिसमें 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी करने की तिथि घोषित की गई। सुप्रिया श्रीनेत ने की प्रेस वार्ता, कहा महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर देश के लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को जानबूझकर परिसीमन व पुरानी जनगणना से जोड़ दिया। कांग्रेस पूरी तरह से महिला आरक्षण की पक्षधर है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर देश को बांटने की साजिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिला आरक्षण नहीं बल्कि देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने और संविधान पर हमला करने की कोशिश थी। धारचूला विधायक हरीश धामी ने महिला डॉक्टर पर लगाए अभद्रता के आरोप, कार्रवाई की मांग। अधिकारियों के निरंकुश होने का आरोप लगाने वाले धारचूला के विधायक हरीश धामी फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने धारचूला सीएचसी में तैनात महिला डॉक्टर पर मरीज के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के मामले में बात करने पर अभद्रता और गाली देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की डीएम, सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत कर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धारचूला विधायक हरीश धामी की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चर्चाओं में है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को टैग कर लिखा कि
धारचूला CHC से एम्बुलेंस की सुविधा के लिए मरीज के परिजन की उनके यानी विधायक के पास कॉल आई कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई जा रही। संबंधित व्यक्ति ने उनसे अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर से फोन पर वार्ता करने की गुहार लगाई। जैसे ही विधायक ने संबंधित डॉक्टर से फोन पर वार्ता की तो डॉक्टर ने अभद्रता शुरू कर दी और गाली तक दे डाली, जो कि निंदनीय है। बिजली लाइन में दिक्कत से 6 घंटे तक पेयजल के पंप रहे ठप, लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। अल्मोड़ा नगर के पाताल देवी पंप हाउस को जोड़ने वाली बिजली लाइन में 2 फेसिंग होने से पंप 6 घंटे ठप रहे। इस कारण नगर के कई मोहल्लों को पानी नहीं मिला, इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल संकट गहराने लगा। नगर के पाताल देवी पंप हाउस को जोड़ने वाली बिजली लाइन 2 फेसिंग हो गई, इससे पाताल देवी में पंपों का संचालन ठप्प हो गया। पंप न चलने से हीरा डुंगरी और नरसिंहबाड़ी जलाशयों में जलापूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण इन जलाशयों से जुड़े ढूंगा धारा, पोखरखाली, हीरा डुंगरी, नरसिंहबाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रही। लोग सुबह निर्धारित समय पर पानी आने का इंतजार करते रहे। 24 तक होगी भवन स्वगणना, 25 से घर घर जाएंगे प्रगणक। लिव इन में रहने वालों को वैवाहिक बताना जरूरी नहीं। जनगणना के पहले चरण के तहत चल रही भवन स्वगणना में अब केवल 4 दिन बाकी हैं। 25 अप्रैल से प्रगणक घर घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। स्वगणना में जिन लोगों से पिन कोड या गूगल मैप संबंधी गलतियां हो गई होंगी, उनमें ये प्रगणक सुधार करेंगे। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए जनगणना में विशेष स्पष्टता दी गई है। यदि कोई जोड़ा साथ रह रहा है लेकिन खुद को विवाहित के रूप में दर्ज नहीं कराना चाहता तो प्रगणक उन्हें मजबूर नहीं कर पाएंगे। नकली आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, आरोपी संचालक हिरासत में, हिरण के सींग बरामद। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से नगर में छापा मारकर अवैध रूप से संचालित नकली आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से बड़ी मात्रा में तैयार दवाइयों के साथ दवा बनाने के उपकरण, बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां और हिरण के सींग बरामद हुए। फैक्ट्री संचालक के कमरे से एक अवैध पिस्तौल भी मिली। कमर्शियल वाहन चालक ध्यान दें, ग्रीन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन भी हो रहे आवेदन, यहां करें अप्लाई। चारधाम यात्रा के लिए कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। अब तक 8,112 कार्ड जारी हो चुके हैं। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन greencard.uk.gov.in की व्यवस्था है। ऑनलाइन फीस हल्का मोटरयान के लिए 400 और भारी और मध्यम मोटरयान के लिए 600 फीस जमा होती है। इसके बाद वाहन स्वामी को परिवहन कार्यालय में प्रमाण पत्र, मार्क परमिट, कर जमा प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस प्रस्तुत करना होता है। बीजेपी नेता की हत्या की साजिश, पहले कार से कुचला, फिर पिस्टल की नोक पर अपहरण का प्रयास, इलाके में सनसनी। देहरादून के पटेल नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दबंगों ने दिन दहाड़े एक भाजपा नेता को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। आरोपियों ने पहले कार से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी और फिर पिस्तौल की नोक पर उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई। उत्तराखंड में पैदल यात्रियों को राइट ऑफ वे, सड़क सुरक्षा के लिए सख्त नियम और जुर्माने की तैयारी। उत्तराखंड में सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए प्रदेश सरकार ठोस सुरक्षा नीति बनाने जा रही है। इसके तहत पैदल व गैर यांत्रिक वाहनों के लिए सुविधाएं बढ़ाते हुए सुरक्षा के मानक और जुर्माना भी तय किया जाएगा। इस रफ्तार कार ने ठेले को टक्कर मारी, दुकानदार युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। रामनगर सड़क पर नया गांव वन विभाग के चेक पोस्ट के समीप एक तेज रफ्तार कार ने 18 वर्षीय ठेले वाले युवक अभिषेक सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिषेक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। जिला उधम सिंह नगर के बरहैनी जबरान निवासी पंजा सिंह का 18 वर्षीय बेटा अभिषेक सिंह नया गांव वन विभाग के चेक पोस्ट के समीप बेल के जूस का ठेला लगाता था। वो दोपहर करीब 1:45 बजे ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था कि तभी काला ढूंगी की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार दूसरी कार को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर ठेले में जा घुसी। टक्कर से ठेले के परखच्चे उड़ गए और कार पेड़ से टकराई। अंडरपास के ऊपर हाईवे के बीच डंडे और पत्थर से वार कर साधु की हत्या, नेपाली मूल का आरोपी फरार। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में डंडे और पत्थर से हमला कर एक साधु को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देकर नेपाली मूल का व्यक्ति मौके से फरार हो गया। साधु की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।